डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा इंफिनिटी देन a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। a इज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा इंफिनिटी का क्या मतलब? इसका मतलब ये होता कि a एक नंबर है जो 0 नहीं है और इंफिनिटी भी नहीं है, यानी कि नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, तो a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 आता। मीन्स हम a की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, a की वैल्यू इंफिनिटी नहीं ले सकते, यानी 0 टू द पावर 0 या इंफिनिटी टू द पावर 0 ये 1 आएगा, इसकी गारंटी नहीं। हाँ, a अगर 0 नहीं है, इंफिनिटी नहीं है, तो नाउ वी आर गारंटेड दैट a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। अब मुझे ये बोलना है कि आप लोगों ने एक्सपोनेंट रूल अर्ली क्लासेस में पढ़े हुए हैं, तो अपन रिकॉल कर लेंगे एक्सपोनेंट रूल क्या था। तो एक्सपोनेंट रूल ये था, एक्सपोनेंट रूल कि अगर आपके पास दो एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक मान लीजिए a टू द पावर m और दूसरी मान लीजिए a टू द पावर n, इस टाइप के टर्म्स को अपन एक्सपोनेंशियल टर्म बोलते हैं, जिसके अंदर a बेस कहलाता, m पावर कहलाता। ये भी एक दूसरी एक्सपोनेंशियल टर्म है जिसमें बेस a है, पावर n है। तो अगर हम दो एक्सपोनेंशियल टर्म का प्रोडक्ट ले रहे और दोनों का बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट रूल या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या लॉ ऑफ इंडाइसेस का ये कहना है कि बेस एज इट इज रहेगा और पावर्स का एडिशन हो जाएगा। ये लॉ आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। दूसरे ये पढ़े थे कि अगर हमने दो एक्सपोनेंशियल टर्म को डिवाइड करना है और दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म का बेस सेम है, तो डिवीजन आता बेस रहेगा एज इट इज और पावर्स का डिफरेंस हो जाएगा m माइनस n। तो अपन ये रूल यूज करके a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्रूफ करेंगे। चलिए, कम ऑन। वी नो दैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते? हम एक रूल जानते, एक्सपोनेंट रूल। एक्सपोनेंट रूल ये कहता कि a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m कॉमा n। m कॉमा n की तमाम वैल्यूज के लिए, m और n की आप कोई भी वैल्यू ले लो, उसके लिए ये रूल ट्रू है। अब मैं ये जो n है, n लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों की जगह m पुट कर देता, क्योंकि m और n के ऊपर कोई कंडीशन ही नहीं है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। चलिए लेंगे अपन n की जगह m पुट कर देंगे ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएंगी a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m और राइट हैंड साइड हो जाएंगी a टू द पावर m माइनस m। हमने लेफ्ट में भी n की जगह m पुट करे, राइट में भी n की जगह m पुट करे, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई a टू द पावर m माइनस a टू द पावर m। अब हम जानते किसी भी नंबर को उसी ही नंबर से डिवाइड करें हम, तो कोशेंट 1 आता, और a टू द पावर m माइनस m इज 0, सो a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूफ किए। ऑलराइट, मगर हमने अब यहां पर दो चीजें देखना है। कौन कौन सी चीजें? a की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, a की वैल्यू इंफिनिटी नहीं ले सकते। तो अपन पहले ये देखेंगे कि हम a की वैल्यू 0 क्यों नहीं ले सकते। चलिए लेकर देखते हैं अपन। इफ a इज इक्वल टू 0, अगर हमने a इज इक्वल टू 0 ले लिए तो ये रूल ये कहता हमारा a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहां पर अपन a की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। और हम एक चीज जानते, क्या जानते हैं हम? कि 0 का एक पावर लिए तो 0 आता, 0 का 2 पावर लिए तो 0 आता, 0 का 3 पावर लिए तो 0 आता, डैश 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 0 का कोई भी पॉजिटिव पावर लिए हमने तो ये 0 आता। 0 टू द पावर n इज इक्वल टू 0। हाँ, ये एक रूल है। ऑलराइट, अब मैं ये रूल यहां पर लिख लेता, 0 टू द पावर n इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं n की जगह 0 पुट कर दूं, तो 0 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस n की जगह अपन ने 0 पुट करे, तो याद रखना 0 टू द पावर, अगर हम ये रूल से निकाल रहे तो 0 टू द पावर 0 1 आया, ये रूल से निकाल रहे तो 0 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 0 आया। दो वैल्यू आ गई, ये एक वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई। और दूसरे ये कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को भी सेटिस्फाई नहीं करता, अगर हमने a की वैल्यू 0 ले लिए तो वो एक प्रॉब्लम आता। चलिए देख लेंगे अपन कैसे सेटिस्फाई नहीं करता। देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये यहां पर लिखा था मैंने, n फॉर n इज इक्वल टू m, तो इसमें ये यहां पर अपन a की जगह 0 पुट कर देंगे। अगर मैं a की जगह 0 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 0 टू द पावर m अपॉन 0 टू द पावर m इज इक्वल टू 0 टू द पावर m माइनस m।
0 to the power m means 0 upon 0 to the power m means 0 is equal to 0, m minus m is 0. So 0 to the power 0 is equal to 0 upon 0. और ये डिफाइंड ही नहीं है, ये डिफाइंड ही नहीं है। तो हम 0 टू द पावर 0 जब ले रहे, इस रूल के हिसाब से इवाल्युएट कर रहे तो 1 आ रहा, इस रूल के हिसाब से इवाल्युएट करना चाह रहे तो 0 आ रहा, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर हम a की जगह 0 पुट करें तो नॉट डिफाइंड आ रहा। तो 0 टू द पावर 0 की कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही, तो हम क्या वैल्यू लेंगे उसकी, ले ही नहीं सकते, अलग अलग वैल्यूज आ रही, या कुछ रूल्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा। इसलिए 0 टू द पावर 0 ये अनडिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं है, या फिर उसको हम इनडिटर्मिनेट भी कहते हैं, इनडिटर्मिनेट भी कहते हैं 0 टू द पावर 0। इसलिए हमने ये यहां पर जब a लिए थे तो कंडीशन डाले थे कि a की वैल्यू 0 नहीं होना। अब इसके बाद देखेंगे हम a की वैल्यू इंफिनिटी क्यों नहीं होना। चलिए, अगर हमने a की वैल्यू इंफिनिटी ले ली तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, इफ a इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो सबसे पहले अपन a की जगह इंफिनिटी ये यहां पर पुट कर दे, तो ये हो जाएगा इंफिनिटी टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 इस रूल के अंदर। अब दूसरे हम जानते हैं कि इंफिनिटी का एक पावर इंफिनिटी ही आता, इंफिनिटी का स्क्वायर मतलब इंफिनिटी को इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंफिनिटी ही आता, इंफिनिटी क्यूब इंफिनिटी का 3 मर्तबा मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो इंफिनिटी ही आता। मींस हमने इंफिनिटी का कोई भी पॉजिटिव पावर लिए तो इंफिनिटी ही आता। ऑलराइट, अब ये रूल मैं ये यहां पर लिख देता, ये रूल मैं यहां पर लिख देता, इंफिनिटी टू द पावर n इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब अपन यहां पर n की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इंफिनिटी टू द पावर 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो जब हमने इस रूल के हिसाब से निकाले तो इंफिनिटी टू द पावर 0 1 आया, और इस रूल के हिसाब से निकाले तो इंफिनिटी टू द पावर 0 इंफिनिटी आया। दो अलग अलग वैल्यूज आ गई, और अब हम वेरीफाई करेंगे, ये देखेंगे कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को सेटिस्फाई करता क्या, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को या एक्सपोनेंट रूल को सेटिस्फाई करता क्या। तो यहां पर अपन a की जगह इंफिनिटी पुट करके देखेंगे, तो ये हो जाएगा इंफिनिटी टू द पावर m अपॉन इंफिनिटी टू द पावर m इज इक्वल टू इंफिनिटी टू द पावर m माइनस m। ये यहां पर पुट किया मैंने a की जगह इंफिनिटी। अब इंफिनिटी का mth पावर इंफिनिटी ही आता, ये भी इंफिनिटी हो जाएगा विच इज इक्वल टू इंफिनिटी टू द पावर 0। सो इंफिनिटी टू द पावर 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। मींस अब इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी तो डिफाइंड है ही नहीं, तो हमको 3 वैल्यूज मिल रही है, इंफिनिटी का 0 पावर 1 भी मिल रहा है, इंफिनिटी का 0 पावर इंफिनिटी भी मिल रहा है, और इंफिनिटी का 0 पावर नॉट डिफाइंड भी आ रहा है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आ रहा है। तो हमने तीनों में से इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेना, और ये तो अपन बोलेंगे कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को सेटिस्फाई नहीं करता अगर हमने a की जगह इंफिनिटी ले लिए तो। ऑलराइट, इसलिए इंफिनिटी टू द पावर 0 डिफाइंड नहीं है। सो इंफिनिटी टू द पावर 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, या फिर इनडिटर्मिनेट भी कहते हैं उसको, इनडिटर्मिनेट भी कहते हैं। इसलिए जब हम a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्रूव कर रहे थे तो यहां पर कंडीशन डाल देते कि a की वैल्यू 0 नहीं होना, इंफिनिटी नहीं होना, मतलब ये फाइनाइट नंबर के लिए ट्रू है। अब अगर मैं इसको समराइज कर दूं तो मैं ये कह सकता कि हम a की वैल्यू 5 ले सकते, मतलब 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 आएगा। a की वैल्यू हम √2 ले सकते, √2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 आएगा। e की वैल्यू हम कोई फिक्स कांस्टेंट ले सकते, पाई टू द पावर 0 1 आएगा। e जो लॉग का बेस रहता 2.718 वो ले सकते हैं, e टू द पावर 0 1 आएगा। हम और कोई निगेटिव नंबर ले सकते, -18 का 0th पावर ये भी 1 आएगा। तो हम फाइनाइट नंबर ले सकते, कोई 0 या इंफिनिटी नहीं ले सकते, यानी नॉन जीरो फाइनाइट नंबर के लिए ट्रू है और 0 और इंफिनिटी के लिए ट्रू नहीं है।